1 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का बजट विच इज बजट 25-26 प्रेजेंट किया। यह बजट खास तौर पर यूथ और विमेन पर फोकस करता है। साथ ही इस बजट में गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी रिबेट अनाउंस की और कहा कि अब 12 लाख तक की एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही कुछ चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी भी कम कर दी गई है, जिससे बहुत सी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। चलिए जानते हैं कि बजट के बाद कौन सी चीज़ें सस्ती और कौन सी महंगी हो सकती है। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन और ऐसे ही सिंप्लीफाइड स्टोरीज के लिए अगर अभी तक आपने स्विच को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट प्रेजेंट किया। इस बजट में मिडिल क्लास को एक बड़ी रिलीफ दी गई है। इंडियन इकोनॉमी की स्लो डाउन और ग्रोथ रेट पर उठ रहे सवालों के बीच अलग अलग क्लासेस को रिलीफ देने की कोशिश इस बजट में साफ दिखती नजर आ रही है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। जो चीजें सस्ती हुई है उसकी लिस्ट बड़ी लंबी है। चलिए उसकी बात सबसे पहले करते हैं। एलसीडी और एलईडी पर लगने वाली 2.5% ड्यूटी हटा दी गई है। इससे फोन्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स सस्ते होंगे। एंड यू हैव अ गुड न्यूज हियर, क्योंकि आईफोन 16 सीरीज पर बजट के अनाउंसमेंट के बाद ही अच्छी डिस्काउंट्स भी सामने आई है। लिथियम बैटरीज पर डिस्काउंट दिया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स और मोबाइल फोन्स सस्ते होंगे। पीसीबीए पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल्स, कनेक्टर्स, वायर्ड हेडसेट्स के रॉ मटेरियल्स, माइक्रोफोन्स, रिसीवर्स, यूएसबी केबल्स, फिंगरप्रिंट रीडर्स और मोबाइल फोन सेंसर्स पर भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट एग्जेम्पशन दी गई है, जिससे इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो सकता है। तो वहीं टेक्सटाइल्स और लेदर प्रोडक्ट्स भी सस्ते हो गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने आइटम कोड 7113 के लिए कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस की है। ये आइटम कोड ज्वेलरी और उसके पार्ट्स से रिलेटेड होती है। पहले इन पर 25% कस्टम ड्यूटी थी, जो अब घटकर 20% कर दी गई है। प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर भी कस्टम ड्यूटी 25% से घटाकर 5% कर दी गई है। अब चलिए जानते हैं क्या क्या महंगा हुआ है इस बजट। इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल्स कंप्लीट बिल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिससे प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्लेस महंगी हो जाएंगी। निटेड फैब्रिक्स पर ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है, जिससे इंपोर्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। स्पेशल एरियाज जो इस बजट फोकस में रहे, किसानों के लिए बड़ा फायदा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया है। ये फार्मर्स को टाइमली एग्रीकल्चर वर्क करने में मदद करेगा। 7.7 करोड़ फार्मर्स इससे बेनिफिट उठाएंगे। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में एक न्यू फर्टिलाइजर फैक्ट्री ओपन की जाएगी, जिससे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बढ़ेगा। पल्सेस और ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को प्रमोट करने का प्लान बनाया गया है, जिससे भारत सेल्फ सफिशिएंट बन सके। तूर, उड़द और मसूर दाल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। बजट में बिहार काफी फोकस में रहा, इसलिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। 100 डिस्ट्रिक्ट्स को लो यील्ड, मॉडर्न क्रॉप इंटेंसिटी और बिलो एवरेज लोन पैरामीटर्स वाले हैं, उन्हें प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में इंक्लूड किया जाएगा। ये 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करेगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन के लिए भी बजट एलोकेट किया गया है। सेकंड फोकस पॉइंट था विमेन एंड न्यूट्रिशन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 स्कीम का अनाउंसमेंट किया। इस स्कीम के तहत 8 करोड़ बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और 1 करोड़ से ज्यादा प्रेग्नेंट विमेन को भी फायदा होगा। इस स्कीम में लड़कियों के लिए न्यूट्रिशन का भी स्पेशल केयर लिया गया है। थर्ड वो सीनियर सिटीजन्स के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सीनियर सिटीजन्स के इंटरेस्ट पर मिलने वाले टैक्स एग्जेम्पशन को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। एंड फोर्थ वाज यूथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले यूथ्स जैसे गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी वर्कर्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाएंगे अगर वो लेबर पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं। पीएम जन आरोग्य बीमा योजना के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। उड़ान योजना और टूरिज्म डेवलपमेंट योजना नए एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज ओपन करेगी। पोस्ट मित्र के रूप में भी यूथ्स को ऐड किया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए लोन लिमिट को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। ये 27 डिफरेंट सेक्टर्स में दिया जाएगा।
फिफ्थ वॉज मेडिकल एंड हेल्थ केयर रिलीफ। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। 36 और लाइफ सेविंग मेडिसिन टैक्स फ्री कर दी गई है। 6 मेडिसिन पर ड्यूटी 5% तक रिड्यूस कर दी गई है। स्टूडेंट और एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी फोकस में रहा, क्योंकि इसमें कहा गया कि 50,000 अटल थिंकर लैब सेटअप की जाएंगी, IITs की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी और 23 IIT इंस्टीट्यूट्स में सीट बढ़ाई जाएगी। 5 IITs को बेटर एजुकेशन प्रमोशन के लिए सेपरेट फंड्स दिए जाएंगे। IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में PM रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। AI एजुकेशन के लिए 500 करोड़ का फंड भी एलोकेट किया गया है। मेडिकल स्टूडेंट्स में 10,000 सीट्स बढ़ाकर अगले 5 साल में 75,000 सीट्स तक ले जाने का प्लान है। ओवरऑल ये बजट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर आया है, जिसमें मिडिल क्लास, फार्मर्स, यूथ, विमेन, सीनियर सिटीजन और एजुकेशन सेक्टर पर फोकस दिया गया है। ओवरऑल ये बजट कहीं ना कहीं काफ़ी सैटिस्फैक्ट्री साबित हुआ है। आपकी क्या राय है इस बजट पर? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहे स्विच।